हमारे पास जो सा विल्म्स ट्यूमर की पैथोजेनेसिस है या उसकी रिलेटेड सारी वीडियो है विल्म्स ट्यूमर के ऊपर बेसिकली। तो इसके अंदर मैं पहले तो बता दूँ विल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा है, किडनीज़ की ब्लास्टोमा है, जो कि बच्चों में ब्लास्टोमा से पता लग जाता है कि बच्चों से रिलेटेड है। और हमारे पास उनसे ये 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। अच्छा प्रोग्नोसिस है, नेफ्रेक्टमी कीमोथेरेपी से अच्छा सही हो जाता है जब तक कि डिफ्यूज़ एनाप्लेजिया ना हो जाए, अदरवाइज अच्छा प्रोग्नोसिस है। इसमें हमारे 3 सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है। कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन है बेसिकली वो तो मैं इसमें इस वजह से इन तीनों मेलफॉर्मेशंस को इकट्ठा डिस्कस करूँगा, एक एक करके बताऊँगा। और पहले नंबर में उनकी पहले जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में बताऊँगा, उनमें जेनेटिक्स का क्या मसला है, और फिर से बताऊँगा उसके अंदर जो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन आ रही है वो क्या आ रही है। सो पहले नंबर पे हमारे पास, और उसको निमोनिकली भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। इसमें हमारे पहले नंबर पर हमारे पास एक है वेगर ग्रुप है, एक DD सिंड्रोम है, और एक हमारे पास बैक विद वीडमैन सिंड्रोम है। अच्छा, वैगर ग्रुप से मेरे ध्यान में वैगनर ग्रुप आता है, जो उनसा रशिया का एक ग्रुप था। अभी रिसेंटली उसकी खबर भी आई थी कि वो जो उनसा बागी हो गया था रशिया से। वो एक प्राइवेट आर्मी थी रशिया के अंदर, जो रशिया की आर्मी के साथ सपोर्ट कर रही थी उसको, लेकिन वो बागी हो गई और उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गए थे। सो इन्होंने क्या किया कि अब रशिया ने मारा या नहीं मारा वो एक अलग मामला, लेकिन इसका वैगनर ग्रुप का जो उनसा लीडर था वो कुछ अर्से बाद कत्ल हो गया रिसेंटली, एरोप्लेन क्रैश के अंदर उसको वो मर गया। सो वैगर ग्रुप के अंदर हमारे पास लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। WT1 हमारे पास जीन का नाम है, तो हमारे पास विल्म्स ट्यूमर की जीन 1 है और इसकी डिलीशन हो जाती है। सो वैगर ग्रुप के अंदर, वैगर सिंड्रोम के अंदर डिलीशन हो गई। जो हमारे पास DD सिंड्रोम है, डेनिस ड्रैश से मेरे ध्यान में वेस्टर्न लोग आते हैं, और वेस्टर्न लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली म्यूटेटेड हैं। तो नेगेटिव इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन है, जिसकी वजह से WT1 जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। सो ये हमारे पास नेगेटिव हैं वेस्टर्न होने की वजह से, और उसके अंदर म्यूटेशन है, उनके अंदर कोई इकदार बाकी नहीं रही। सो नेगेटिव इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इनके अंदर। अच्छा, और फिर उसके बाद बैक विद वीडमैन सिंड्रोम, इसके अंदर जो सा है ये, इसमें हमारे पास होती हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग ये होती है कि साइलेंसिंग ऑफ दी जीन्स हो जाती है वाया मिथाइलेशन। ठीक है, ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसका डिसऑर्डर हो जाए तो हमारे पास बैक विद वीडमैन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ये जेनेटिक पता लग गया। अच्छा, वैगर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, हमारे पास विल्म्स ट्यूमर होगा, एनआईरिडिया होगा, ये आयरिस से रिलेटेड डिजीज़ है, और हमारे पास जेनेटल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, और मेंटल रिटार्डेशन होगी, R फॉर रिटार्डेशन है इसके अंदर। ये मेन चीज़ है इसके अंदर। और तकरीबन हर तीन में से एक बच्चे को जो है ना, अगर ये वाली एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं तो उसमें विल्म ट्यूमर होगा। ठीक है, और जो डेनिस डैश है उसके अंदर वैगर ग्रुप से भी ज़्यादा चांस है इसका होने का, क्या कहते हैं, विल्म्स ट्यूमर होने का। और इसके D से गोनेडल डिसजेनेसिस है, और D से डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस है, जो कि अर्ली ऑनसेट नेफ्रोपैथी को इंडिकेट कर रही है, जो कि रीनल फेलियर की तरफ लेके जाता है। सो डिफ्यूज मेसेंजियल D, और D फॉर गोनेडल डिसजेनेसिस। ख़त्म होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक विद वीडमैन सिंड्रोम। इसको मैं अलग कर रहा हूँ इसलिए कि इसकी थोड़ी सी डिटेल थोड़ी ज़्यादा है। इसमें पहले नंबर पे तो ये है कि वीडमैन सिंड्रोम में W और W से बड़ा मतलब बड़ी चीज़ें बनेंगी इसके अंदर, मतलब ऑर्गन उनसे बड़े हो जाएंगे, जैसे टंग, किडनी, लिवर, उनसे बड़े ऑर्गन बन जाएंगे, या हो सकता है पूरे सेगमेंट ऑफ द बॉडी बड़ा हो जाए, जैसे हेमी हाइपोट्रॉफी जिसको ये कह रहा है। इसमें कॉर्टिकल सेल्स का ना, एड्रीनल कॉर्टिकल सेल्स का हाइपोट्रॉफी कैरेक्टरिस्टिक है। उसको मैं निमोनिक नहीं बना सका किस तरह से, लेकिन बहरहाल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें भी अच्छा एक बात ये थी कि ये सारी की सारी जेनेटिक म्यूटेशन जो है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जीन जो है ना उसका मसला है। सो इसके अंदर भी ये वाली इस BWS जो है इसकी भी जीन जो है वो WT2 कहलाती है। इवन दो आइडेंटिफाइड जीन नहीं है, लेकिन सपोजली इसका नाम रख दिया इन्होंने, और ये उसी क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन थोड़ा WT1 से थोड़ा सा दूर करके है, और तकरीबन 10 जीन्स हैं। इसके अंदर ये होता है कि एक जीन जो सी होती है ना, वो 2 एलील्स होती है ना जीन की, तो उसमें से एक जीन जो सी ना वो नॉर्मली साइलेंस कर दी जाती है वाया जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, तो उसके वजह से दूसरी जीन जो सी वो नॉर्मल काम करती रहती है। अब होता ये है कि समटाइम्स जो नॉर्मल जीन साइलेंस होनी चाहिए थी उसकी बजाय अपोजिट जीन साइलेंस हो जाए, या उसकी इसी जीन साइलेंसिंग का डिसऑर्डर हो जाए, तो हमारे पास ये बैक विद वीडमैन सिंड्रोम आता है। अब इसने एक एग्जांपल दी है इसके अंदर IGF2 की, जिसके अंदर उसने कहा है कि जो जीन एक्सप्रेस होती है वो पैटर्नल एलील एक्सप्रेस होती है नॉर्मली, और मैटर्नल एलील साइलेंस कर दी जाती है, इम्प्रिंटिंग हो जाती है उसकी। लेकिन हमारे पास इस सिंड्रोम के अंदर इसको ऑपोजिट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास डिजीज़ आ जाती है। समटाइम्स इम्प्रिंटिंग नहीं होती, और इंस्टेड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द एलील्स हो जाती है, यानी IGF2 मैटर्नल पैटर्नल दोनों एक्टिवेट हो जाए, और उसकी वजह से फिर हमारे पास ऑर्गन एनलार्जमेंट आ जाती है, ट्यूमर जेनेसिस आ जाती है। इसके साथ एसोसिएटेड हमारे पास 4 और ट्यूमर्स हैं, जिसको मैंने हार्पर से निमोनिक बना के बनाया था, क्योंकि मुझे ये लगा कि सारे के सारा ट्यूमर जो जेनेसिस ने बताई है बड़ी मुश्किल से, और हार्पर बायोकेमिस्ट्री बड़ी मुश्किल से थी। सो H फॉर हेपेटोब्लास्टोमा, A फॉर एड्रीनो कॉर्टिकल ट्यूमर्स,
R फॉर रेब्डोमायोसार्कोमा एंड P फॉर पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास हो गया। फिर कुछ विल्म्स ट्यूमर होते हैं जो कि स्पोरेडिक होते हैं, उनकी हमारे पास 3 इसने कॉजेज लिखी हैं। एक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है बीटा कैटेनिन, जिसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है, जो कि 10% स्पोरेडिक ट्यूमर्स की वजह है। दूसरे नंबर पर हमारे पास माइक्रो RNA प्रोसेसिंग, जो जीन है जो कि माइक्रो RNA की प्रोसेसिंग करती है। माइक्रो RNA का काम बेसिकली होता है कि वो मीज़ेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है एम्ब्रियो के अंदर। तो जब इसका डिफेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो मीज़ेनकाइमल सा बच जाएगा और रेनल रेस्ट क्रिएट हो जाएंगे, यानी रेनल सेल्स वो जो एम्ब्रियो वाले वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर किडनीज़ के अंदर मौजूद होंगे। तो ये, और इस तरह से हमारा TP53 का म्यूटेशन भी हो सकता है। तो TP53 बीटा कैटेनिन और हमारे पास माइक्रो RNA प्रोसेसिंग जीन का डिफेक्ट हो गया। सो ये हमारे टोटल ट्यूमर जेनेसिस थी इसकी।